एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 15th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो बच्चों, आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी मेहनत करते रहेंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? आंसर है सहकारी क्षेत्र उद्योग। ठीक है बच्चों, सहकारी क्षेत्र उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। विभिन्न विकल्प को पहचाने। आंसर है निर्माण। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पोजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही प्रतीत होता है? आंसर है 1932 में। कब बच्चों? 1932 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा? आंसर है बच्चों रॉबर्ट बॉयल। किसने बच्चों? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है बच्चों। कब? 1662 में, मतलब 1662 में। ठीक है बच्चों। कब बच्चों? 1662 में। कब? 1662 में। ठीक है। 1662 में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। बच्चों, कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? तो बच्चों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन वाले बच्चों बहुत पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन को भी। जैसे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, बाघों को बचाने की परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक से ऋण ग्रहण करना। बी, निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में 30% हिस्सेदारी की बिक्री। बच्चों, इसमें दोनों ही मतलब आपके ठीक है। ठीक है बच्चों, दोनों ही पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? आंसर है भरतनाट्यम। किसके बच्चों? भरतनाट्यम के। ठीक है बच्चों। जो ये अलरमेल वल्ली जी हैं, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? इनका किस नृत्य से संबंध है इनका बच्चों? भरतनाट्यम से। ठीक है। इनको 2004 में पद्म भूषण मिला है बच्चों। इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं, वो भी जरा ध्यान रखना बच्चों। इनको 1991 में पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 1991 में पद्मश्री मिला है। और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री, और 2004 में तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है पद्म भूषण। ठीक है। किसको बच्चों? अलरमेल वल्ली को। ठीक है। और ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का डैश समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। आंसर है अनुच्छेद 14। कौन सा बच्चों? अनुच्छेद 14। ठीक है। समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नृत्यकी कौन है? आंसर है बच्चों इसका संग जंगमू। ठीक है। कौन है बच्चों? संग जंगमू। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जो ये संग जंगमू हैं, इनको मतलब अभी 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है। कब? 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसने लिखा था? मतलब जो भारत का मूल संविधान था ना बच्चों, उसका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में किसने लिखा था? ठीक है बच्चों, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है बच्चों, किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या क्या लिखा था? भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का मूल संविधान हिंदी में किसने लिखा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वो भी जरा ध्यान में रखना बच्चों आप। बच्चों, वो लिखा था BR अम्बेडकर ने और सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ने और BN राव ने। ठीक है बच्चों।
बी आर अम्बेडकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मुखर्जी, नॉट बनर्जी बच्चों, मुखर्जी है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, क्या बच्चों, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, और बी एन राव ने और बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है बच्चों, इंग्लिश का भी पूछा जाएगा और हिंदी का भी पूछा जाएगा, किसने लिखा था, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता था? मतलब 2023 है ना, तो 24 हो गया, तो किसने जीता है? ठीक है बच्चों, आंसर है इसका यूकी बाम्बरी साकेत मायने ने। क्या करा था बच्चों इन्होंने? भारतीय खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी ने क्या करा था? बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं कर सकता है? आंसर है वित्तीय सेवाएं गरीबों को जमा राशियों पर उच्च ब्याज दर अर्जित करने में सक्षम बना सकती है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 2022 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? आंसर है 25। कितने बच्चों? 25। लेकिन ये कब की बात है? 2022 की, लेकिन अभी एग्जाम में 2023 का पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप 2023 का ध्यान में रखना, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, 2023 में ना, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कितने प्लेयर है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो ऐसे 26 प्लेयर है। कितने हैं? 26 प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। उनमें से एक मोहम्मद शामी भी है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के मतलब बॉलर हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब ओवरऑल सबसे कम किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बच्चों ऐसा कौन सा जिला है? अलीराजपुर। कौन सा है बच्चों? अलीराजपुर। और ये अलीराजपुर कहाँ पर है? मतलब ये भी ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। और बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसका जो लिटरेसी रेट है ना, वो 37.22% है। ठीक है, 37.22%। कितना लिटरेसी रेट? 37.22%। और बच्चों इसका सेक्स रेशियो जो है ना, 1009 है। कितना है? 1009, मतलब 1009। ठीक है, इसका सेक्स रेशियो कितना है बच्चों? 1009। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? आंसर है 19 के, मतलब फर्स्ट में, सी में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। किसने बच्चों? गयासुद्दीन बलबन ने क्या? नौरोज मनाने की प्रथा। ठीक है बच्चों, और ये इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? मैंने आपको भी बताया था अपनी मतलब दूसरी तीसरी वीडियो होगी जिसमें कि मतलब इनके बारे में आया था, मैंने तब भी वहाँ पे बताया था। इनका टाइम पीरियड है 1266 टू 1287। ठीक है बच्चों, 1266 टू 1287, 1266 टू 1287। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य परोपकार था? आंसर है बच्चों इसका एस.एन. मुखर्जी। कौन बच्चों? एस.एन. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्रिकेट में यदि एम्पायर दोनों हाथों को क्षितिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ डैश होता है? आंसर है बच्चों वाइट बॉल। क्या होता है बच्चों? वाइट बॉल। बच्चों ऐसे ही सेम क्वेश्चन 2023 में किस में पूछा गया पता है आपको? सीजीएल में। तो सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीएचएसएल में आ जाते हैं, और जो सीएचएसएल में पूछे जाते हैं वो सीजीएल में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है ये बात मेरी, आपको मोस्टली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार ने देश भर में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक शव नियामक निकाय के रूप में प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन को मंजूरी दी। इस संगठन का प्रमुख कौन है? आंसर है बच्चों मूलचंद्र गर्ग। कौन है बच्चों? मूलचंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। पोला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, जो पोला फेस्टिवल है वो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। डैश को पादप जगत के जल स्थलचर कहते हैं? आंसर है बच्चों ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1853। कब हुआ था बच्चों? 1853। ठीक, कब हुआ था? 1853 में।
और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी बच्चों 34 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। और ये किसके टाइम पे आई थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। और ये भी पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मतलब किन के बीच में चली थी, तो बच्चों ये बम्बई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंसर है तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु जो राज्य है वो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। भारतीय संगीत में से किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता, आंसर है आशा भोसले जी ने। किसने बच्चों, आशा भोसले जी ने क्या जीता था, 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता था, ठीक है बच्चों। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा 2023 का 2024 का, तो आप जरा वो वाला बच्चों ध्यान में रखना। 2023 का किसने जीता था अशोक सारस ने, ठीक है। अशोक सारस ने 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता था, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसने जीता था, वो भी जरा आप ध्यान में रखना। ये जीता था प्रदीप महाजन ने। किसने बच्चों, प्रदीप महाजन ने। 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन जी ने जीता था, क्या जीता था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और अगर 2023 का मैं आपसे पूछ लूँ तो वो किसने जीता था बच्चों, वो जीता था अशोक सारस ने, ठीक है बच्चों। क्या जीता था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प गरीबों तक ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या नहीं करता है, आंसर है सूचना निगरानी की कम लागत, ठीक है बच्चों। सूचना निगरानी की कम लागत गरीबों तक ऋण की पहुंच के अभाव की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।